हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत खास है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ तेलडीहा मंदिर और उल्टा महादेव मंदिर, और वहाँ के दर्शन ना आपको भी कराऊंगी। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके कहते थे कि दी आप तारापुर जा रहे हो तो आप वो दो मंदिर ज़रूर जाना। और जब से मैंने वो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है उसके बाद से ना मुझे थोड़ा सा काली माँ में और दुर्गा माँ में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। और तेलडीहा मंदिर जो है वो काली माँ का मंदिर है, तो इसीलिए सबसे पहले ना मैं वहीं जाऊँगी। फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। बाय बाय। चलो चलो। ये हम इसको ले जा सकते हैं, आपको पता है। हम एक बार एक लड़का का बाइक साइड करके अपना स्कूटी निकाले थे। हाँ देखिए। अरे ठीक है, छोड़ो ना। नहीं चलो, कर सकते हैं हम। अरे चलो चलो। नहीं तो यस फ्रेंड्स, हम अभी निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि तारापुर जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे मंदिर है और इतने सुंदर सुंदर मंदिर है। मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे नवादा में इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े मंदिर है। और यहाँ की एक खास बात आपको बताऊँ, यहाँ पर कोई जैसे कपड़े का दुकान है तो उसका नाम होगा शिव वस्त्रालय, ओम वस्त्रालय, माँ तारा वस्त्रालय, इस तरह का। तो यहाँ पर दुकानों के नाम भी इतने अच्छे होते हैं ना, तो आपको ना दुकानों के नाम पढ़ के ही बहुत अच्छे लगेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं एटीएम पैसा निकालने के लिए, क्योंकि अभी हमें घूमने जाना है तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारा कितना खर्च होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप कहीं भी घूमने जाइए, आपको ना पैसे की चिंता नहीं होगी। मैं पहले भी घूमने जाती थी, कम ही जाती थी, ज़्यादा तो नहीं जाती थी। लेकिन हाँ, एक टेंशन हमेशा दिमाग में रहती थी कि अरे हाँ चलो थोड़ा कम खर्चा करना है, थोड़ा बजट में रहना है, इस तरह से। आप चाहे कम ही क्यों ना खर्चा करें, लेकिन एक टेंशन रहती थी कि अच्छा इतना खर्च हो गया। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा ठीक है, अगर मेरा टारगेट है कि आज का मुझे 1000 रुपये खर्च करने, मेरे 1200 भी खर्च हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पैसे निकाल कर आदर्श पति की तरह मुझे हैंडओवर कर दिया है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से तेलडीहा मंदिर। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे इतना ज़्यादा मन था ना तेलडीहा मंदिर जाने का, लेकिन वही होता ना कि भगवान जब आपको बुलाना चाहेंगे आप तभी वहाँ पर पहुँचेंगे। स्पेशली काली माँ के बारे में मैं यही बिलीव करती हूँ कि जब माता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा ना, तभी आपको उनकी याद आएगी और आपको उनकी भक्ति करने का मन करेगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि जब आप और आपके हस्बैंड, आप दोनों जब वर्किंग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ना हस्बैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। लाइक घर के खर्चे उठाना है, बच्चों को भी देखना है, अपने मम्मी पापा को भी देखना है। तो ऐसे में ना उनको वो ज़्यादा अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उनका टारगेट हमेशा ये रहता है, सेंटर में ये रहता है कि मुझे अपने फैमिली को हैप्पी देखना है। लेकिन जब आप एज अ वुमेन उनको सपोर्ट करेंगी फाइनेंशियली, तो पता है वो ना ज़्यादा खुश रहते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खुश रहें। बहुत लोग कहते हैं कि दी मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते पढ़ने के लिए, लेकिन एक बात बताऊं फ्रेंड्स, जब वही आपकी कोई नौकरी लग जाएगी ना, सरकारी नौकरी, फिर आप देखिएगा कि वही हस्बैंड ना आपसे बहुत अलग बिहेव करेंगे, क्योंकि अब वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और प्लस उनका आधा बोझ जो है ना वो हल्का हो जाता है। जैसे अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो हमारे अंदर ये है कि ठीक है, एक का पैसा हम खर्च करेंगे, एक की सेविंग्स होगी। तो ऐसे में ना मेरे हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है कि मुझे पैसे सेव भी करने हैं। इस चीज़ से वो आज़ाद है कि फ्यूचर का ब्यूटी देख लेगी, मैं प्रेजेंट संभालता हूँ। और रिलेशनशिप ना ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों संभाल सकें। तो यस, फाइनली हम पहुँच गए हैं तेलडीहा मंदिर। और ये मंदिर का एक्सपीरियंस मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर ना माता के लिए श्रृंगार खरीदने जा रही हूँ, और मैंने 2 सेट श्रृंगार खरीदा है फ्रेंड्स। एक मैंने खरीदा अपने लिए और एक मैंने पंडित जी को जो हम दान करते हैं उनके लिए खरीदा है। और दोनों सेट मैंने बिल्कुल बढ़िया बनवाया है। ऐसा नहीं कि अपने लिए अच्छी चूड़ियाँ, पंडित जी को दान करने के लिए थोड़ी ख़राब चूड़ियाँ, नहीं। जैसा मैंने खुद खरीदा है वैसा मैंने उनके लिए भी खरीदा है। और मैं एक चीज़ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में जाकर हमने पूजा किया। तो जब हम गर्भगृह में गए ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हाथ ना एकदम काँप रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, अजीब सा एकदम हाई एनर्जी मुझे फील हुआ। फिर आंख बंद करके ना मैंने माता को कहा
कि अगर तुम मेरी माता हो तो फिर मुझे ऐसे डर नहीं लगना चाहिए। तो प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हुई है या फिर मुझे थोड़ा डर लग रहा तो उसको हटा दो। और उसके बाद ना फिर हमने मतलब पूजा किया वहाँ पर, और पंडित जी यहाँ पर कह रहे थे कि आप जो भी विश मांगोगे वो यहाँ पे 100% जो है वो पूरा होता है। तो मेरे दिमाग में तो अभी 2 चीज़ें चल रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं माता से मांगूँ क्या। तो मैंने माता को कहा कि जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो मुझे दीजिए पहले बस इतना ही मैंने माता को कहा है। और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड नारियल फोड़ रहे थे, और अभी यहाँ पर ना मैंने इनको कहा कि दान पेटी में ज़रूर डालिए, क्योंकि मंदिर का जो दान पेटी होता है आपको पता है कि उससे बहुत सारे गरीबों को खिलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल में जाता है वो पैसा। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दान तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ 51 रुपये, 151, 251 इस तरह से मैं दान करती हूँ। और अभी पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट, और अब हम यहाँ से जाएंगे उल्टा स्थान महादेव मंदिर। और ये देखिए, ये जो मेरे माथे पे है ना काला टीका, वो भभूत से पंडित जी ने लगाया है। एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बाहर घूमने जाती हूँ या फिर इनके पास जब भी जाती हूँ रहने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो उस टाइम पे ना इतना मतलब इम्पॉसिबल लगता था कि पता नहीं मेरे इनसे शादी होगी भी या नहीं होगी। अगर शादी हो गई तो फिर लगता था पता नहीं हमारा जॉब होगा भी या नहीं, तो फिर हमारी जॉब भी हो गई। और इट्स लाइक मतलब ड्रीम कमिंग ट्रू, क्योंकि जो चीज़ें मैं मतलब सोचती थी ना वो चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको जैसी लाइफ चाहिए ना, आप वो चीज़ सोचिए, वो आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, और ये मेरे केस में बहुत बार पॉसिबल हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गई हूँ उल्टा स्थान महादेव मंदिर। और इस मंदिर को उल्टा स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली जो शंकर भगवान होते हैं उनकी मंदिर, उनका जो स्थान होता है वो पश्चिम में होता है, और पार्वती माँ का स्थान पूरब में होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर शिव जी पूरब की तरफ स्थापित है और पार्वती माँ जो है वो पश्चिम की तरफ स्थापित है, इसलिए इसे उल्टा महादेव मंदिर कहा जाता है। और आपको पता है इस मंदिर को 750 ईस्वी में पाल वंश के राजाओं ने स्थापित किया था, मतलब बहुत ही पुरानी मंदिर है। और भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव पार्वती का जो स्थान है वो उल्टा है, इसलिए इसका नाम उल्टा स्थान है। यहाँ पर आपके पंचमुखी शिव जी स्थापित हैं। और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि इस मंदिर में ना जून माह में जो मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है, अचानक से कहीं से पानी आता है और शिव जी ना बहुत दिनों तक उस पानी से ढके रहते हैं। ये पानी कहाँ से आता है अभी तक पहेली बनी हुई है, किसी को नहीं पता है। तो मैं खुद भी एक्साइटेड थी देखने के लिए कि आखिर मतलब कैसा लगता है, अगर पानी है तो भगवान जी कितने डूबे हुए हैं पानी के अंदर, तो वो देखने के लिए मैं खुद भी एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर घंटी छूने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कि मैं नाकामयाब हुई हूँ। तो अभी ना यहाँ पर जो लेडीज़ थी उनसे मैं पूछ रही थी कि मंदिर के अंदर हम जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि मंदिर अभी बंद है क्योंकि भगवान जी जो हैं वो अभी पानी में डूबे हुए हैं, तो अभी हमें बाहर से ही उनकी केवल पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फूल लेने आ गई थी। तो यहाँ पर एक बाबा जी थे जो कि 20 रुपीज़ में फूल बेच रहे थे, तो उनसे सबसे पहले मैंने फूल ख़रीदा है और यहीं पर हमने अपने स्लीपर्स खोल दिए और फिर हाथ पैर हम धोने गए और उसके बाद फिर हम मंदिर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो डलिया बनाया ना बाबा जी ने, वो बहुत ही सुंदर था, मतलब ये बांस से बना हुआ था, मतलब बहुत यूनिक लग रहा था देख के, और इसके अंदर ही ये फूल दे रहे थे। तो ये ना डलिया मुझे 20 रुपीज़ में इन्होंने दिया है, तो मैंने इनको 40 रुपीज़ दिया। मैंने कहा कि रखिए, ये बहुत सुंदर है इसलिए दे रही हूँ। तो बाबा जी ना पूरा एकदम खुश हो गए और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके चेहरे पर स्माइल लाकर। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, आप भी देखिएगा कि भगवान जी कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी उतना ही है जितना कि ऊंचा शिवलिंग है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ पूरा शिवलिंग जो है वो पानी से मतलब ढका हुआ है, मतलब भगवान जी पूरी तरह पानी के अंदर हैं। उस तरफ एक नंदी जी हैं, वो भी पानी के अंदर है। तो फाइनली उस तरफ तो पूजा मैंने कर लिया था। फिर बहुत सारे मंदिर थे, जैसे ये वाला जो मंदिर है ये पार्वती माँ का है, तो यहाँ पर मैं आई, फिर यहाँ पर अंदर जाकर माता को फूल चढ़ाया, उनसे प्रार्थना की। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब शिव जी और पार्वती जी से मेरा मतलब बहुत कनेक्शन है। मैं मतलब सबसे ज़्यादा तो शिव भगवान से, और उसके बाद पार्वती माँ से, पर बाकी सारे भगवान से। और यहाँ पर ना ये प्यारी सी बच्ची थी, ये मुझे कह रही थी कि दीदी प्रसाद दो, तो मैंने इसको प्रसाद दे दिया और फिर उसके बाद इसको टाटा बाय बाय किया। ये भी बहुत खुश हो गई कि दीदी मुझे टाटा कर रही है और मैं ऐसी हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ सबसे। तो यस, फाइनली अब मैं बाहर आ रही हूँ और इसके बाद अब हम चले जाएंगे अपने घर नहीं, मतलब इनके फ्लैट में।
अभी हाल ही में फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट आया है, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि दी मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है और आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। शादी के बाद टाइम कैसे मैनेज करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, ये मैंने आपसे सीखा और अब जाकर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। और कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर थी, उड़ीसा से थी शायद, उन्होंने कहा कि दी मेरा सिलेक्शन टीचिंग जॉब में हो गया है और इसका थोड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि आपको देखकर मैं मोटिवेट हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया और अब जाके मेरी जॉब लग गई है। आपको पता है फ्रेंड, जब भी मैं ऐसे कमेंट देखती हूँ मतलब मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कितने प्यारे हैं जो मतलब इतना मुझे सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद भी चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी सी पॉजिटिव वे में चेंज हो। मैं ये तो नहीं कहती कि हर लड़की का गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, लेकिन हाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, ये मेरी कोशिश हमेशा से रही है और शायद हमेशा तक रहेगी। तो यस फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं नाश्ता। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पर एक ठेला था जहाँ पर छोले भटूरे मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं। और आज ना फ्राइडे था, तो आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल सैटरडे का भी मैंने ऐड किया है। सैटरडे को मैं अपने हस्बैंड के स्कूल गई थी और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आपको कुछ सेकेंड्स में पता चलने वाला है। तो फाइनली हम स्कूल आ गए हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, सब मुझे देख रहे थे। और कुछ लड़कियाँ जो थी वो मुझे मतलब कह रही थी मैम आप बहुत सुंदर लग रही, बहुत सुंदर लग रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बच्चों को ना, जैसे हमारे स्कूल में पहले कोई मैम मतलब अच्छे से आती थी तैयार होके, तो हम उनको देखते रहते थे कि अरे हाँ मैम कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये सारे लोग, देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, ये सारे मुझे पलट के देख रहे थे। इतना ऑकवर्ड मुझे लग रहा था कि ये लोग मतलब इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक उर्दू स्कूल है, तो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत प्यारे थे और यहाँ की जो रसोइयाँ थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैम आपको ना हम देखते ही पहचान गए कि आप अमित सर की वाइफ हो। तो मैंने उनको कहा कि उनके साथ मैं आऊँगी तो मैं ही उनकी वाइफ रहूँगी ना, और तो कोई रहेगा नहीं। और अभी मैं आ गई हूँ क्लास में बच्चों से मिलने के लिए। तो अब मैं आ गई फ्रेंड्स क्लास 7th में। मेरे हस्बैंड इस क्लास के क्लास टीचर हैं, तो इनसे मैं पूछ रही थी कि अमित सर कैसा पढ़ाते हैं, तो सब कह रहे थे मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और पीछे बोर्ड पे जो हैंडराइटिंग है ना वो मेरे हस्बैंड ने लिखी है। तो इन सब से ना मैं पूछ रही थी कि आपको क्या बनना है बड़े होके बताइए। और मतलब बाकी क्लासेस में मुझे उतना मन नहीं लगा, लेकिन इस क्लास में मुझे ज़्यादा मन लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस क्लास के क्लास टीचर थे इसलिए। और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे थे। और इनको मैं सिखा रही थी कि आपको मतलब बड़े होकर कुछ बनना है, ऐसा नहीं होना है कि बस शादी हो गई तो हाउसवाइफ रहना है। चाहे आपको कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करने पड़े, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और इन सब से मैंने प्रॉमिस भी लिया है, तो सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। ऐसे बताएंगे कि मैम हमको ये करना है बड़े होकर, तो टीचर बताएंगे ना कि 10th हो गया, अब 10th के बाद साइंस लेना है, उसके बाद नीट की तैयारी करना है, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना। टीचर की रास्ता पता ही नहीं होगा, रास्ता कौन बताएगा आप लोग को? तो आप टीचर से छुपाओगे तो कैसे पहुँच पाओगे परिवार, है कि नहीं। तो जो भी बनना है वो सर से आसान कर दो हमारी। और आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं ना, उन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया गिफ्ट में, क्योंकि मैं पहली बार स्कूल आई थी। तो ये कह रहे थे कि आप यहाँ की बहू हैं ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं नवादा में ही बहू और यहाँ तारापुर में बहू नहीं रहूँगी, मैं यहाँ पर आप सबकी दोस्त हूँ। मैं ऐसे कह रही थी। और ये जो मैम थी मेहरुनिसा मैम, मैं आपको क्या बताऊँ, इनकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी। क्या मतलब इन्होंने इतना कष्ट देखा है ज़िंदगी में, और जिस तरह से ये आगे बढ़ी हैं, मैं आपसे ज़रूर इनकी मोटिवेशन स्टोरी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। इनकी बातें सुनकर मुझे इतना मोटिवेशन मिला है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी कि चलो इस परिस्थिति में भी ये आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बच्चे भी दोनों आ गए थे, किसी
इसी तरह उनको बोले आप वही रख के पनीर जैसे करना हम यहाँ से मैनेज करेंगे। जो थोड़ा स्कर्ट वगैरह हुआ, भगवान का कृपा है कि 5 साल के बाद हस्बैंड भी अपना खूब अच्छा से लेकर आ गए, डॉक्टर अच्छा से बन गए, उनको वहाँ से कर दिया गया। और अब हम भी से अब तो हम खैर ये है कि 4 व्हीलर भी ले लिए हैं। अरे वाह कितना अच्छा। मतलब कोई चीज लाइफ में जितना कष्ट होना, कष्ट वाला क्वेश्चन मेरे लाइफ में नहीं है। भले इनकम कम सेव रखते हैं, मतलब लाइफ में कष्ट नहीं है। बच्चे को जो जरूरत है अच्छी कॉलेज जाना मतलब कर देते हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स कि मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, मेरे बच्चे हैं तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ। ये मैम की भी वही कहानी है। इनकी जॉइंट फैमिली थी, इनके हस्बैंड और वाइफ दोनों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इनके 2 बच्चे थे, फिर भी इन्होंने मतलब उस टाइम पे 1995 की बात करें, उस टाइम पे इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर टीचर की जॉब में आई। तो ये स्टोरी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अभी आपसे कुछ अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।